हुकूमत एक एक करके IMF की शराइत पर अमल कर रही है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जबकि हुकूमत को 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने हैं। और इस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक फाइनेंस बिल कल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। फिर इस बिल को खजाना की कायमा कमेटियों को भिजवाया जाएगा और जुमेरात की सुबह तक दोनों ऐवानों की कमेटियों से मंजूरी का इम्कान है। फिर उसी दिन कौमी असम्बली और सेनेट से फाइनेंस बिल की मंजूरी ले ली जाएगी और जुमेरात की शाम को ही सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भिजवाया जाएगा। इससे पहले आज ही हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए फाइनेंस बिल मंजूर कराने की कोशिश की थी, मगर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत करने से गुरेज किया था और मशवरा दिया था कि हुकूमत पार्लियामेंट ले जाकर फाइनेंस बिल मंजूर कराए। इस हवाले से वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद सदर के ट्विटर हैंडल पर जारी होने वाले बयान के मुताबिक वजीर खजाना ने सदर मुमलिकत को IMF के साथ मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त और इत्तफाक राय के बारे में आगाह किया। सदर मुमलिकत ने IMF के साथ मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा और कहा कि रियासत पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से IMF के साथ किए गए वादों पर कायम रहेगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर को बताया कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करके टैक्सों के जरिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है, तो सदर ने जवाब दिया कि इस अहम मौजू पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़्यादा मुनासिब होगा। पार्लियामेंट का सेशन फौरी तौर पर बुलाया जाए ताकि बिल को बिला ताखीर कानून बनाया जा सके। IMF प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है क्योंकि पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी नीचे जा चुके हैं और ये $2.9 अरब के ज़खायर IMF प्रोग्राम की अदम मौजूदगी में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्त ममालिक ने भी IMF प्रोग्राम के बगैर पैसे देने से इनकार कर दिया है और IMF ने हुकूमत की तरफ से पहले इकदाम के बगैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने से भी इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसीज मुसलसल पाकिस्तान की रेटिंग्स डाउनग्रेड कर रही हैं और आज आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग गिरा दी है और CCC+ से भी कम करके CCC- कर दी है और फिच ने 5 माह में दूसरी बार पाकिस्तान की रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ के साथ ही मेहताब हैदर, इसके अलावा खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, सबसे पहले बताइएगा ज़रा, नज़र आ रहा है आपको कि बहुत संजीदगी है, पहले हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी और अब बहुत तेज़ी से इकदाम कर रही है कि किसी भी तरीके से जल्द अज जल्द IMF को ऑन बोर्ड किया जाए? जी बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि ये जो नामा रिव्यू है ये नवंबर में ड्यू था, तो 3 से 4 महीने हम पहले ही ज़ाया कर चुके हैं और अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन इसके अलावा है कोई नहीं कि हम कोई एक दिन भी ज़ाया ना करें और तेज़ी के साथ जो IMF की कंडीशनलिटीज़ हैं उन पे अमल दरामद करें। आपने देखा कि बिजली की कीमत हमने बढ़ाई, गैस की कीमत बढ़ाई और आज जो है वो कैबिनेट ने जो फाइनेंस बिल है इसको अप्रूव कर दिया और हुकूमत की ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि आज ही उसका ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अब जो अल्टरनेट रूट है वो यही है कि पार्लियामेंट में इसको लेकर जाएंगे। कोशिश तो हुकूमत की होगी कि जल्द से जल्द पास करवाए, लेकिन 8 से 10 दिन इसमें लग सकते हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत कितनी जल्दी जो है इस पे अमल दरामद करती है और IMF को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगले 8 से 10 दिन मज़ीद डिले हो जाए, जब तक IMF की सारी शराइत पे अमल दरामद जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। खकाना जी साहब, ज़रा आप भी और बहुत सारे दीगर मुआशी माहिरीन कहते रहे हुकूमत से कि देर ना करें, फौरी तौर पर रिफॉर्म्स के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, नहीं मानी हुकूमत। अब जब हो रहा है तो देर आए दुरुस्त आए, या आपके ख्याल में बहुत देर हो गई है और डैमेज इतना हो गया है कि IMF बहाल हो भी जाए तब भी बहुत सारे मामलात हैं जो अनसर्टेनिटी को बरकरार रखेंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए? शाहजेब भाई, लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो फिच है उसने आपको एक नहीं 2 नॉचेस डाउनग्रेड किया है। सो दैट इज द सेवेरिटी ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर। जो अभी तक हमने बातें की हैं वो सब ये हैं कि गैस की चेंजेस कर दें, बिजली की चेंजेस कर दें, 170 के टैक्सेस लगा दें। मैं अब भी कहता हूं कि ये आसान, अनपॉपुलर बट आसान चीजें हैं करने की। असल मसला जो है वो आपका एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का क्या मसला है? आपने $7 अरब अगले 4.5 माह में वापस करने हैं। $3 अरब अगर मैं सऊदिया का रोल ओवर निकाल भी दूं तो मुझे तब भी $4 अरब चाहिए। उन 4 में से 1.7 अरब मेरा कमर्शियल है जो चाइना के साथ है। पिछले 3 माह से 700 मिलियन का कमर्शियल रोल ओवर नहीं हुआ। ये है सिवेरिटी। इसको ऐड कीजिए कि 2 से 3 अरब डॉलर आपको करंट अकाउंट के लिए चाहिए। अगर मैं ये रकम पूरी कर भी दूं तो मेरी रकम 4
प्लस 3 यानी कि 7 अरब नए डॉलर मुझे चाहिए। अब आपके पास इनकमिंग क्या है? बी वेरी क्लियर, 2.5 अरब डॉलर आईएमएफ के हैं और 3.5 अरब मल्टीलैटरल्स के हैं। इन दोनों का ताल्लुक आईएमएफ का प्रोग्राम करने से है। अगर हम ये 6 अरब डॉलर ले भी लेते हैं तो हमारे रिजर्व यहां से ज्यादा 4.5-5 अरब पे चले जाएंगे। इवन दैट इज नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन। मेरे ख्याल में प्रोग्राम का जो इस वक्त कलीदी पॉइंट है, जो पिवटल पॉइंट है, वो ये सब चीजें तो हम कर लेंगे। आईएमएफ को भी मालूम है कि हम इनसे इनहराफ नहीं करेंगे लोकल चेंजेस से। हमने कुछ कर दिए हैं, कुछ कर लेंगे। इवन लेइंग ऑफ द बिल जो है शायद आईएमएफ के लिए काफी हो। अगर एक्सटर्नल की ये चीजें तय हो जाती हैं, इसमें 3 ममालिक जो हैं वो प्ले कर रहे हैं रोल, चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई। अगर आईएमएफ उनसे कॉन्फर्मेशंस ले लेता है और हमारे ज़खायर कहीं बिल्ड होते हैं, आप हैरान होंगे कि हमने लास्ट प्रोग्राम जब साइन किया 29 अगस्त को तो लिखा कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जून में 2023 में 16.2 अरब डॉलर के होंगे। हमारा एनआईआर इस वक्त निहायत नेगेटिव है, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स। ये है पिवटल डिस्कशन। पाकिस्तान की रेमिटेंस 2020 मई के बाद अब 2 अरब डॉलर को से नीचे गई है। हमें समझना चाहिए कि एक्सटर्नल का चैलेंज मेरा ख्याल है कि अब आईएमएफ के लिए भी बहुत बड़ा हो गया है। लेट्स होप कि ये हम करके कहीं डबल डिजिट रिजर्व्स के करीब पहुंच जाएं तो शायद ये वक्त गुजर जाएगा। तो इसमें मेहता साहब आप भी इस हवाले से लिखते रहे हैं, कोई उम्मीद है कि स्टाफ लेवल हो जाए या बोर्ड तक कोई जो कमर्शियल बैंक्स हैं चाइना के, यूएई के, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे थे, वो एक मुनासिब रेट के ऊपर कुछ हमें लोन्स दे दें, फिर दोस्त ममालिक कुछ पैसे दे दें? कोई उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है या मुश्किल नजर आ रहा है अभी भी? देखें, एक कंफर्मेशन जो है वो जब तक नहीं होगी उस टाइम तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। आईएमएफ की बुनियादी तौर पे इस दफ़ा देखें तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज नज़र आती है, क्योंकि लास्ट अगर आप रिव्यू देखें तो उसमें भी आईएमएफ ने कंफर्मेशन की थी कि ये ममालिक और जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल्स हैं ये पाकिस्तान की मदद करेंगे, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने प्लेज की थी उस हिसाब से मटेरियलाइज नहीं हुई। तो अब आईएमएफ कंफर्मेशन पहले चाहता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उसके बाद चाहता है, ताकि बोर्ड में वो उसको जस्टिफाई और डिफेंड भी कर सकें। चूँकि ये आईएमएफ के स्टाफ की भी क्रेडिबिलिटी का इशू है कि आपने पहले भी इसकी कंफर्मेशन की थी लेकिन वो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई। इसलिए ये डॉक्टर साहब की बात मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो लोकल चीज़ें हैं ये हम कर लेंगे, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी ये हमें पता है, लेकिन जो एक्सटर्नल साइड का प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा अहम है। और डॉलर्स मैंने कल भी जिक्र किया था कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उसे छाप सकें, तो ये जो इनफ्लोज हैं इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये आईएमएफ की क्रेडिबिलिटी का भी इशू है, हमारी क्रेडिबिलिटी का भी इशू है। इसलिए इन पे कंफर्मेशन होगी तो उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तो अगर खकाना जी साहब अगर ये कंफर्मेशन नहीं आती है तो फिर कहाँ पाकिस्तान खड़ा है? कोई 3 अरब डॉलर से भी कम के ज़खायर हैं, डिफॉल्ट के बिल्कुल दिहाने पे खड़े हैं। तो बात यह है कि हमें आईएमएफ से जो भी अहदाफ हैं वो हर सूरत में करने पड़ेंगे। 3 चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो हाइटेंड डिफॉल्ट रिस्क है उसको गिराना है, एडिक्वेट फाइनेंसिंग इंश्योर करनी है और मैक्रो स्टेबिलिटी लानी है। ये 3 चीजें हैं जो फंड भी देख रहा है करने के लिए। अगर लेट से कि ये नहीं होते तो फिर आपके पास बेस्ट जरिया ये रह जाएगा कि आपको कमर्शियल फाइनेंसिंग पिकअप करनी पड़ेगी फॉर द इंटरिम पीरियड, अगर वो थोड़े हायर रेट पे भी हो। बट अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो मल्टीलैटरल्स के 3.5 अरब डॉलर हैं और मैंने चेक किया है कि ये एग्जैक्ट ऐसा अमाउंट है जो आपको कंफर्टेबल कर देगा। ये कंप्लीटली है विद द आईएमएफ। सो आगे बढ़िए और आईएमएफ का ये एग्रीमेंट कीजिए ताकि हम ये कर सकें। अब चाइना के साथ हमें अपने रवाबत को यूज करना पड़ेगा और 1.7 बिलियन की कमर्शियल रीफाइनेंस और 700 मिलियन ये तो हमें कराना पड़ेगा और इसके लिए जो भी हमारे उनके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसको यूज करना पड़ेगा। अगर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का 2 अरब डॉलर आना है तो उसकी भी कंफर्मेशन आनी पड़ेगी और आखिर में वही यूएई का 1 अरब डॉलर। ये वो फाइनेंसिंग्स हैं जिनको पुट टुगेदर करना है, प्लस 1.2 बिलियन डॉलर कमर्शियल गया हुआ है यूएई, वो भी वापस लेना है। मेरे लिए ये और एक और चीज,
आपकी जो इन्फ्लेशन है कोर, याद रखिए लोगों के लिए, जो लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन को हम संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी कोर इन्फ्लेशन 19.5 है रूरल की और 15.5 है अर्बन की। इसको देखते हुए और फरवरी के इससे ज्यादा फिगर देखते हुए मॉनेटरी टाइटनिंग जो है, मैं समझता हूं रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखने के लिए फंड आपसे मांगेगा। अब आई एम नॉट श्योर कि हम आमादा कर पाएंगे कि नेक्स्ट एमपीसी मार्च में हो रही है, हम उसमें कर लें, या उसको अगर पहले करने की भी जरूरत है तो कॉल दी एमपीसी, टेक द डिसीजन। बिकॉज मैं अगेन कहता हूं कि लोकल मसाइल आर नॉट द इशू। अगर एक्सटर्नल तय हो जाता है तो ये फौरी तौर पे कीजिए, और जैसे ही स्टाफ लेवल होता है तो बाकी फाइनेंसिंग के लिए मूव कीजिए, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन बहुत थोड़ा रह गया है ये करने का। हमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट शाहजेब कर लेना चाहिए था फरवरी 9 को जब वो यहां से गए थे। आप इमेजिन कीजिए कि आपने प्राइसिंग चेंजेस पहले कर दिए होते, 170 का बिल पहले ले आए होते, तो आज आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके अपने रिजर्व्स को बिल्ड करने की सूरत में आ गए होते। फिच की शायद ये डाउनग्रेड ना आई होती बिकॉज फंड हमारे साथ होता। कोई भी मुल्क जब इस चैलेंज में जाता है, कोई और तरीका एग्जिस्ट नहीं करता पूरी दुनिया में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में आईएमएफ के अलावा। नवंबर से आज हम 14 फरवरी को बात कर रहे हैं और अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर पाए। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान शुड हैव बीन हियर एट ऑल।